नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। तो यहाँ हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर की 4 वीडियो बना चुके थे। वो क्वेश्चन नंबर 80 तक हम कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 81 से आज स्टार्ट करते हैं। आइए। एक व्यक्ति अपनी आय के कुछ भाग को व्यय करता है, ठीक है, तथा कुछ भाग की बचत करता है। उसके व्यय और बचत का अनुपात 26:3 है। तो यदि उसकी मासिक आय 7,250 है तो मासिक बचत होगी। अब देखिए क्या दे रखा है उसने, व्यय और बचत। व्यय और बचत का अनुपात क्या दे रखा है उसने हमारे को 26:3। हमारे पास देखो आय क्या होती है, आय यही होती है ना, बचत प्लस व्यय टोटल आय होती है। अगर 26 व्यय है 3 बचत है तो आय कितनी हो जाएगी हमारे पास 29। और हमारे को यहाँ आय कितनी देर की 7,250। मतलब अगर 29 की वैल्यू हमारे पास अगर 7,250 है तो हमें निकालना क्या है, बचत निकालनी है ना, ये बचत निकालनी है। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए। अगर 29 की वैल्यू 7,250 है तो एक की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 7,250 बटा 29। और इसी तरीके से तीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तीन नहीं निकालना है ना हमें, तो तीन क्या हो जाएगा हमारे पास 7,250 बटा 29 इंटू तीन। देखिए 29 से डिवाइड करिए, 29 के दो बार जाएगा तो कितनी बार आएगा 58। 58 72 में से 58 जाएगा तो क्या बचेगा 14। 45 45 में कितनी बार जाएगा 29 पाँच बार, मतलब ये क्या आ जाएगा हमारे पास 250 250। और जब तीन को 250 से मल्टीप्लाई करोगे तो तीन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 750 रुपये। और यही क्या हो जाएगी, इसकी बचत हो जाएगी। मतलब बचत कितनी निकल के आई 750 रुपये। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। केन में दो तरल ए व बी 7:5 के अनुपात में पूरी भरी है। ठीक है, एक मान लीजिए एक कोई केन है जिसमें एक तरल ए है और एक तरल कौन सा है बी है। एक की वैल्यू तो 7x मान लेते हैं और एक की वैल्यू क्या मान लेते हैं 5x। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है कि यदि केन से 9 लीटर मिश्रण निकाल देंगे, अगर 9 लीटर मिश्रण निकाल देगा तो इसमें से भी 9 भाग निकलेगा और इसमें से भी 9 भाग निकलेगा ना। अब देखिए जब 7x से अगर इसका 9 भाग निकला होगा तो कितना निकला होगा, जब 7 वाले में से निकला होगा ना तो कितना निकला होगा हमारा पास। देखिए ये दोनों का योग कितना हो जाएगा 12। जब इसमें से 9 भाग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 7/12 इंटू 9। इससे काटोगे तो 3 और 4 मतलब कितना 21/4 भाग तो क्या है ए से निकला है। और बी से कितना भाग निकला होगा, बी का रेशियो कितना है 5 है ना, तो 5/12 इंटू 9। तो ये इससे कितना निकला होगा 3 और 4, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 15/4। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को अगर आप ऐड भी करोगे ना तो हमारे पास 9 ही आएगा। कैसे, 21 में 4 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा 5.25, 15 में 4 का भाग लगाओगे तो 3.75। टोटल 9 आ रहा है ना, और हमने 9 ही तो निकाला था। मतलब ए से तो कितना निकला भाग हमारा 21/4 और बी से कितना है निकला है 15/4। मतलब क्या कंडीशन आ गई हमारे पास, ए वाला द्रव हमारे पास कितना था 7x, 7x में से कितना निकला है 21/4। वो ठीक है, वो दूसरा कितना था 5x, 5x में से कितना निकला है हमारे पास 15/4। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि निकालो तो उतना ही तरल बी भर दिया जाता है। मतलब तरल बी वापस भर रहा है कितना 9 भर रहा है ना, 9 निकाल कर 9 केवल तरल बी भर रहा है। तो वो क्या कहता है कि तो केन में ए व बी का अनुपात 7:9 हो जाता है। मतलब हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, ये वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, इसे सोल्व कर लीजिए आप। देखिए इसे सोल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, एक बार एलसीएम ले लीजिए, 4 का ऊपर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 28x माइनस का 21। देखिए एलसीएम लेने के बाद इधर भी 4 नीचे आएगा और एलसीएम के बाद इधर भी 4 आएगा, तो 4 4 तो ऑलरेडी कट गया। इधर क्या बच जाएगा ये हमारे पास 20x माइनस 15 प्लस 36। और इसकी वैल्यू क्या आएगी 7/9। अब देखिए ऊपर 7 कॉमन आ रहा है ना, तो 7 को काट दीजिए। 7 एक कितनी बार कटेगा एक बार, ये कितनी बार कटेगा 3 बार, और ये कितना कटेगा 4 बार। तो आगे और वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4x माइनस 3 अपॉन 20x। 36 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का 21। और ये क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 1/9। इसे सोल्व करिए आप आगे तो क्या आएगा 9 चौक 36x माइनस 9 3 27 इक्वल टू 20x प्लस 21। ठीक है, अब इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। 36x में से जब 20x माइनस जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 16x। और ये 27 उधर जाएगा तो 27 और 21 कितना हो जाएगा 48। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास 3। 16 से काटोगे 48 को कितनी बार 3 बार ही कटेगा ना, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास
3 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 3 आई, हमको निकालना क्या है, तो केन की क्षमता क्या है, केन की क्षमता क्या आती है हमारे पास 7x और 5x, मतलब टोटल कितना हो रहा था ये 12x हो रहा था ना। तो ठीक है 12x था तो 3 की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू क्या आई 3, तो टोटल इसकी केन की क्षमता कितनी आ जाएगी हमारे पास 36 लीटर, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अभी आपको मैंने समझाया है इसलिए इतना लंबा प्रोसेस हुआ है। बाकी ये इतनी टाइम लगने वाला क्वेश्चन है नहीं, आपको एग्जाम में ये इतना कुछ आएगा नहीं। ठीक है, वो डायरेक्ट वैल्यू बता देगा कि वो ऐसा रेशियो देगा आपको जो इजीली कट सके। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। चार पात्रों के मिश्रणों में दूध और पानी क्रमशः 5:3, 2:1, 3:2 और 7:4 के अनुपात में। ठीक है, चार पात्र हम मान लेते कौन सा ए बी सी और डी। एक में तो क्या रेशियो दे रखा है मिल्क और वाटर का 5:3, दूसरे में कितना है 2:1, तीसरे में कितना 3:2 और चौथे में कितना है 7:4। अब देखिए वो क्या कह रहा है, किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा अधिक है, मतलब दूध की मात्रा किस में अधिक है वो हमें बताना है। ठीक है, दूध की अब देखिए ये टोटल कितना हो रहा है 8, 8 में से तो दूध की मात्रा इसमें कितनी होगी 5/8 ही होगी ना। ठीक है, और इसमें दूध की मात्रा कितनी होगी 2/3, इसमें दूध की मात्रा कितनी होगी 3/5, और इसमें कितनी होगी 7 और 4 11, तो 7, तो टोटल मिश्रण में 7/11 दूध। अब देखिए इनका वैल्यू निकाल दीजिए, जब 5 में आप 8 का भाग दोगे ना तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0.625। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0.66, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 में जब 5 का भाग दोगे तो 0.60, और जब 7 में 11 का भाग दोगे तो वो क्या आएगा हमारे पास 0.636। अब देखिए यहाँ किसमें मात्रा सबसे अधिक आ रही है आपके पास। ठीक है, हमारे पास तो ये क्या आ रही तीसरे बर्तन में सबसे कम किसमें आया हमारे तीसरे में। ठीक है, यहाँ इसको बुक में क्या दे रखा है कम दे रखा है, तो आप कम देख लेना, तो कम क्या है हमारे पास और यही आंसर हो जाएगा। और अगर हमारे को अगर सबसे अधिक पूछा होता तो सबसे अधिक क्या आ रहा है हमारे पास बी। ठीक है, अगर सबसे कम तो क्या आ रहा है सी, और सबसे अधिक क्या आ रहा है बी। ठीक है, बराबर धारिता के 3 बर्तन है। ठीक है, पहले बर्तन में गंधक के अम्ल व पानी का अनुपात 3:2 है। देखिए पहले बर्तन में क्या है एसिड और वाटर का रेशियो क्या है हमारे पास 3:2, और दूसरे वाले में कितना दे रखा है 7:3, और तीसरे में कितना है 11:4। अब वो क्या कह रहा है कि सभी को मिला दिया जाए तो मिश्रण में अम्ल व पानी का अनुपात क्या होगा। अब देखिए ये 3 और 2 मिलकर कितना हो रहा है 5, 7 और 3 कितना हो रहा है 10, और 11 और 4 कितना हो रहा है 15। ठीक है, मतलब ये 5 लीटर ये 10 लीटर और 15 लीटर मान सकते हैं ना हम, अनुपात दे रखा है, तो आप क्या करो इसको भी 15 बना दो। तो ठीक है, हमको इन तीनों का क्या हुआ कि इक्वल कंडीशन में लाना है। तो 5, 10 और 15 का आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 30। ठीक है, इसको 30 बनाने के लिए कितना 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 30 बनाने के लिए 3 से, और इसको 30 बनाने के लिए 2 से। अब देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना 6 से, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 18:12। 18 लीटर तो एसिड और 12 लीटर वाटर, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 तो आ जाएगा आपके पास एसिड, और ये कितना 9 कितना आ जाएगा आपके पास वाटर, और इधर को इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 22, और ये कितना आ जाएगा 8। अब देखिए ये 30 और ये भी 30, तो जब अब आप इसको मिलाओगे तो हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगी ना तीनों की। तो ये इसको आप जोड़ लीजिए 8 और 1 9, 9 2, 11 का 1 हासिल ऊपर 1, 1 1 2, ये कितना आ जाएगा 6 1, और इतना इधर कितना आ जाएगा हमारे पास 12 और 9 कितना होता है 21, 21 और 8 29। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास 61:29, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब जब हम इन तीनों को मिला देंगे ना तो हमारे पास क्या अनुपात आएगा अम्ल और पानी का 61:29। देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आया ना आप इसको इक्वल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ टोटल 5 हो रहा था 10 हो रहा था 15 हो रहा था, तो इन तीनों को इक्वल लाके उनको हमेशा जोड़ दीजिए, आपके पास उसका रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, दो मिश्र धातुओं में टिन और लोहा क्रमशः 1:2 और 2:3 है। ठीक है, दो मिश्र धातुएं हम मान लेते हैं, एक तो ए है और बी है। ठीक है, एक में तो टिन और लोहा, ठीक है, किस अनुपात में दे रखा है 1:2, और दूसरे में किस अनुपात में दे रखा है 2:3 में। ठीक है, ये टोटल कितना हो रहा है 3,
और ये कितना हो रहा है 5। तो इन सबसे पहले तो आप इन दोनों को इक्वल करिए। तो इसको तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 3 से, तो क्वांटिटी इक्वल आ जाएगी ना दोनों की। तो ये तो कितना आ जाएगा 5 10, और ये कितना आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 9। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है आगे कि यदि दोनों धातु को 3:4 के अनुपात में मिश्रित कर दिया जाए, मतलब इसको तो इसका तो 3 भाग और इसका 4 भाग में मिश्रित कर दिया जाए, तो ठीक है मल्टीप्लाई कर लीजिए वापस। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 15 30, और ये कितना आ जाएगा 24 और 36। अब देखिए जब आप इनको मिक्स करोगे तो ये ऐड ही होंगे ना, तो ये कितना आएगा 39, और ये कितना आ जाएगा 66। 3 से काटोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 13:22, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। जब भी ऐसे मिक्स वाली कंडीशन आ रही हो ना, तो आप इनको इक्वल बनाइए। ठीक है। ये हमने यहाँ इक्वल बना दिया। देखिए 5 10 कितना होता है 15, 6 और 9 कितना होता है 15। हमने इक्वल बनाया और फिर इसको 3:4 में मिलाने के लिए कहा ना, तो इसका तो 3 भाग ले लिया और इसका 4 भाग ले लिया। फिर आप इसको ऐड कर लीजिए, रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है। बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है। ए बी सी की आई 7:9:12 है। ठीक है। तो आई क्या मान लेते हैं हम, मान लीजिए इनकी आई क्या रही होगी 7x 9x और 12x। ठीक है। और क्या कह रहा है, यदि ए अपनी आय की 1/4 बचाता है, ठीक है, तो ए बी सी की बचतों का अनुपात क्या अनुपात है, हमें इनकी बचतों का अनुपात निकालना है। तथा उनके व्यय का अनुपात भी हमें क्या दे रखा है 8:9:15। तो व्यय का अनुपात हम क्या मान लेते हैं, इसको x माना है तो इसको y मान लेते हैं। 8y 9y और 15y। अब देखिए, अब इस लाइन को ध्यान से देना। ए अपनी आय की 1/4 बचाता है। आय कितनी है 7/4, तो बचाता कितना होगा 7x/4 बचाता होगा ना। और बचत क्या होती है हमारे पास आय माइनस व्यय, यही होती है ना। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। ठीक है। ये 4 को इधर भेज दो तो ये क्या कंडीशन आ जाएगी 7x इक्वल टू 20x माइनस 832 32y। तो ये अब जब इधर से देखो 7 इधर भेजोगे इसको इधर भेजोगे तो 32y इक्वल टू ये क्या कंडीशन आ जाएगी हमारे पास 21x। तो x/y क्या आया हमारे पास 32/21। मतलब x की वैल्यू तो क्या है 32 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 21। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। देखो x की वैल्यू कितनी 32, तो 7 को जब आप 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा हमारे पास 224। ठीक है। तो आई कितनी आ जाएगी हमारे पास ए बी और सी। ए की आई कितनी है 224, बी की कितनी आ जाएगी, जब आप 32 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 9 दूनी 18 का 8, हासिल ऊपर 1, 9 30 27 और 1 28, 288 आ गई। ठीक है। और इसी तरीके से जब आप 12 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 320, तो एक बार, और 64 एक बार, मतलब कितना आ गया ये 384। ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई तो आई आ गई हमारे पास। और व्यय कितना निकल के आ जाएगा y की वैल्यू 21, तो 21 से आप इधर मल्टीप्लाई कर लो। 21 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 168। और 9 को जब 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा ये 189। और 21 को जब 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 315। ठीक है। अब इसने क्या पूछा हमारे पास बचत का अनुपात पूछा है ना, तो बचत क्या होती है हमारे पास आय माइनस व्यय। तो देखो जो 224 में से जब आप 168 घटाओगे तो ये कितना आएगा 56। 288 में से 189 घटाओगे तो ये कितना आएगा 99। और 384 में से जब 315 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 69। और यही क्या हो जाएगा हमारा इनकी बचतों का अनुपात हो जाएगा, क्या हो जाएगा 56:99:69। ठीक है। अब दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। तो ठीक है, आय हम मान लेते हैं किसकी, एक तो 5x रही होगी और 3x रही होगी। ठीक है। और उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। ठीक है। व्यय का अनुपात कितना दे रखा है 9:5। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय क्या होगी। देखिए आय क्या होती है हमारे आय माइनस, अगर हमें मैं क्या कर दूँ बचत कर दूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी व्यय की। तो व्यय कितना है इसका 9 दे रखा है। तो ठीक है, बी दूसरे वाले के भी लिए ये कंडीशन कर दो 3x माइनस कितना बचत कितने की है 900 की, और इसका कितना बच जाता है 5 बच जाता है। ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए आप, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, फिर हम आराम से आय निकाल सकते हैं। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 25x माइनस का 6500 इक्वल टू 9 30 27x माइनस का 9 9 81। ठीक है। जब आप इसे सोल्व करोगे 25 इधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2x, और 81 में से 65 जाएगा तो ये क्या बचेगा हमारे पास 1600। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 800। ठीक है। अब x की वैल्यू 800 आ गई तो यहाँ पुट कर दीजिए 5 इंटू 800 कितना हो जाएगा हमारे पास 4000। मतलब जिसका अनुपात 5 था उसकी आय तो कितनी आ गई 4000, और 3000 वाली क्या आ जाएगी 2400 रुपये।
ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब फर्स्ट वाले की आय तो कितनी 4000 और सेकंड वाले की आय कितनी आ जाएगी हमारे पास 2400 रुपए। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। ठीक है, यदि प्रत्येक में 4 बढ़ा दिया जाए तो इनका अनुपात 9:13 हो जाता है। तो बताओ इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए हम मान लेते हैं वो संख्या क्या रही होगी हमारे पास 2x और 3x, उसमें क्या बढ़ा रहे हैं 4 बढ़ा रहे हैं, मतलब 2x, प्रत्येक में 4 बढ़ा रहे हैं ना, एक बार तो 2x में 4 बढ़ाया और एक बार 3x में 4 बढ़ाया, उसके बाद क्या मिला हमें अनुपात 9:13, मतलब ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, इसे सोल्व कर लीजिए, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 13 दूनी 26x प्लस 13 चौक 52, 9 3 27x, और ये क्या है 9 चौक 36। ठीक है, अब देखिए इस x को इधर भेजते हैं, 27 में से जब 26 जाएगा तो क्या बचेगा x, और 52 में से 36 जाएगा तो क्या बचेगा 14, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 14 आ गई। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 2x की वैल्यू तो क्या हो जाएगी हमारे पास 2 × 14 28। ठीक है, और 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 × 14 42। उसने पूछा क्या हमारे से सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई हमारे पास, देखिए यहाँ कुछ, यहाँ देखते हैं 52 में से 36 16 आ जाए बचेगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 16 बचेगा। तो ये संख्या क्या निकल के आएगी, ये तो आएगी 32 और ये कितनी आएगी 48। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या 48 ही है ना, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब बड़ी संख्या कौन सी थी 48 थी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक व्यक्ति ने 86 रुपये अपने 5 बेटे 4 बेटियों तथा 2 भतीजों के बीच बांटे। ठीक है, बेटे तो कितने थे उसके पास 5, बेटियां कितनी थी 4, और भतीजे कितने थे 2। अब देखिए अब आगे क्या कह रहा है वो, यदि प्रत्येक बेटी का भतीजे का 4 गुना, तो अगर भतीजे को x मिला हो तो बेटी को कितना 4x मिला होगा, तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, अगर भतीजे को x मिला है तो बेटे को कितना 5x मिला होगा। तो अब देखिए टोटल बेटे को कितना मिला होगा, 5 बेटे हैं, एक को 5x मिला तो कितना 25x मिला होगा ना, और बेटियों को कितना मिला होगा 4 बेटियां 4x प्रत्येक को मिला, मतलब कितना 16x मिला होगा। और भतीजे 2 हैं और इनको x मिला है तो कितना 2x मिला होगा, और इन तीनों को मिला के कितना मिला है 86 रुपये, 8600 रुपये। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 25 और 16 कितना हो जाएगा हमारे पास 31, 31 और 2 33। ठीक है, यही आएगा ना 33। x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 8600। यहाँ मिस्टेक है, सॉरी, ये कितना 41 होता है 25 और 16, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 25 और 16 41, 41 और 2 43। तो 43 एक्स की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 8600। तो एक एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4300 से कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 200। तो एक्स की वैल्यू जब हमारे पास 200 आई है तो वो पूछ क्या रहा है कि प्रत्येक बेटी का हिस्सा क्या है, प्रत्येक बेटी, तो प्रत्येक बेटी का हिस्सा क्या है हमारे पास 4x ही है ना। अगर प्रत्येक बेटी का हिस्सा अगर हमारे पास 4x है तो कितना आ जाएगी 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4x कितना आ जाएगा 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 200, तो ये क्या आ जाएगा 800 रुपये। मतलब प्रत्येक बेटी का हिस्सा कितना आया हमारे पास 800 रुपये, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए का भाग बी से 2 गुना, ठीक है, ए का भाग बी से 2 गुना, मतलब ए 2 है तो बी कितना 1 ही होगा, और बी अनुपात सी कितना दे देगा बी का सी से 4 गुना, मतलब बी का सी से 4 गुना, मतलब सी का 1 है तो बी का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इनका अनुपात निकालोगे तो कितना आ जाएगा ये 8:4, अनुपात कितना आ जाएगा ये 1। मतलब क्या आंसर आया हमारे पास 8:4:1, मतलब कितना आंसर है सी, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये डायरेक्ट ऑप्शन से भी सोल्व हो सकता था हमारा, कैसे ए का भाग बी से 2 गुना, मतलब देखो 2 गुना है ना, 4 का 2 गुना क्या है 8, और उसी तरीके से क्या दे रखा है बी का सी से 4 गुना, मतलब ए का 4 गुना कितना, ये तो 4 गुना हो रहा है और ये 2 गुना हो रहा है, मतलब कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, और ये कंडीशन और कहीं सेटिस्फाई नहीं कर रही, मतलब यहीं करेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। ओके, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस तरह से विभाजित किया ताकि उसकी पुत्री का और उसके पत्नी का भाग तथा उसकी पत्नी व पुत्र का भाग दोनों ही 3:1 के अनुपात में हो। ठीक है, क्या कह रहा है वो पुत्री और पत्नी, पुत्री अनुपात पत्नी, ये भी क्या है 3:1 है। और क्या कह रहा है कि पत्नी व पुत्र, पत्नी और पुत्र, इसका भी अनुपात 3:1 है। तो आप इनका रेशियो निकाल लीजिए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3,
ये क्या आ जाएगा, जब इससे 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3, और ये क्या आ जाएगा 1। मतलब पुत्री का तो भाग कितना 9, पत्नी का 3, और पुत्र का कितना है 1। अब वो क्या कह रहा है कि पुत्र को, मतलब पुत्र को पुत्री से पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले, तो ठीक है, हम इसको क्या मान लेते हैं 9x, इसको क्या मान लेते हैं 3x, और इसको मान लेते हैं x। हमारे पास वैल्यू नहीं है ना अभी। तो ये क्या कह रहा है कि पुत्र को पुत्री से कितने कम मिले 1000, मतलब 9x माइनस एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 10,000। तो ये कितना आ जाएगा 8x इक्वल टू 10,000। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारे पास 1250 रुपये। अब ठीक है, x की वैल्यू अगर हमारे पास 1250 रुपये आ गई है, तो इनकी वैल्यू निकाल दो सबकी। 9 को जब आप 1250 से मल्टीप्लाई करोगे तो पुत्री का टोटल क्या आ जाएगा, पुत्री की संपत्ति आ जाएगी। तो पुत्री की संपत्ति कितनी आएगी 1250 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास। एक काम करिए, आप इन तीनों को जोड़ लीजिए। ये कितना हो जाएगा 9 3 12 और एक 13x। ठीक है, तो ये कुल संपत्ति 13x ही होगी ना। सबको अलग अलग मल्टीप्लाई करके टाइम लग जाएगा, तो सबको जोड़ लीजिए 13x। 13 को डायरेक्ट आप किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 1250 से। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 13 पंजे 65 का 5 हासिल ऊपर 6, 13 दूनी 26, 6 26 और 6 32 का 2 हासिल ऊपर 3, 13 3 16, और ये एक जीरो है तो क्या आ जाएगा 16,250 रुपये। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कुल संपत्ति कितनी थी 16,250 रुपये थी। ठीक है, वह न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा जिसे यदि 6:7 के दोनों पक्षों में से घटाया जाए तो परिणाम 16:21 से कम अनुपात में है। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन ही मुझे अजीब लगा, लेकिन फिर भी करवा देते हैं, बुक में करवा रखा है उस हिसाब से। क्या कह रहा है कि 16:21 से कम अनुपात में आए, मतलब इससे एक कम ले लीजिए और इससे एक कम ले लीजिए, मतलब कितना 15:20 के अनुपात में आए, यही कहना चाह रहा है ना। तो हम मान लेते हैं कि दोनों पक्षों में से उसने x घटाया होगा, तो 6 माइनस एक्स, और इधर से भी क्या घटाया होगा 7 माइनस एक्स, और ये अनुपात क्या मिला हमें 15/20। ठीक है, यही मिला है ना 15/20। इसको अगर आप और सोल्व करना चाहते हो तो आगे 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 3:4। सोल्व कर लीजिए इसे, 24 माइनस 4x इक्वल टू 21 माइनस 3x। ये 4 को इधर भेजिए तो ये तो क्या बच जाएगा प्लस का x, और ये 21 इधर आ जाएगा, तो 24 में से जब 21 बचेगा तो कितना आ जाएगा 3। मतलब x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। मतलब दोनों पक्षों में से क्या घटाया था, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। ठीक है, दोनों संख्याओं में से 40 घटाने से वह 17:27 के अनुपात में हो जाती है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो वह संख्या मान लेते क्या होगी, एक तो 5x और 7x होगी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि संख्या में से 40 घटाने पर वह 17:27 हो जाती है। तो ठीक है, 5x में से जब हम एक बार तो 40 घटा रहे हैं और एक बार किससे घटा रहे हैं 7x से 40, तो ये क्या अनुपात मिलता है हमें 17/27। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 135x माइनस 27 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 1080। ठीक है, ऐसे ही 17 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 साथ क्या आएगा 7 7 49 का 9 हासिल ऊपर 4, 7 और 4 11, 119x। ठीक है, फिर जब 17 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 17 चौक 680। ठीक है, इसे सोल्व कर लीजिए आप। 135 में से 119 जाएगा तो क्या बचेगा 16x, और 1080 में से जब 680 जाएगा तो क्या बचेगा 400, यही बचेगा ना। इसे देखिए, अब आप डिवाइड करिए 16 को 400 में, तो एक बार 4 से काटिए तो कितनी बार कटेगा 4 बार, ये कितनी बार कटेगा 100 बार। वापस इसको 4 से काटिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 25। अब देखिए x की वैल्यू अगर हमारे पास 25 आई है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगी 125, और ये कितनी हो जाएगी 25 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 175। मतलब इन संख्याओं का अंतर ही पूछा है ना। जब 175 में से 125 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 50, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब उन संख्याओं का अंतर कितना है 50 है। दो संख्याएं ऐसी है जिनका अंतर उनका योग तथा गुणनफल के अनुपात, मतलब उनका योग का अनुपात तो 1 है, उनके क्या अंतर का अनुपात 1, योग का अनुपात 7, और मल्टीप्लाई का अनुपात कितना उनके गुणनफल का अनुपात कितना 24 है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, x प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है 7, x माइनस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 1, और एक्स वाई की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 24। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें सब अनुपात में है। ठीक है, तो ये हमारे पास वेरी कर सकती है। अब देखिए, जब यहाँ पे आप एक्स और वाई इस कंडीशन को आप सोल्व करते हो ना, तो आपकी एक्स की वैल्यू तो क्या निकल के आएगी 4, और वाई की वैल्यू क्या आएगी 3।
तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू क्या आता है 12। तो यहाँ क्या चाहिए हमको? 24 चाहिए। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। क्या हो रहा है? जस्ट डबल हो रहा है। तो आप एक काम करिए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 8। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6। अब देखिए रेशियो सेटिस्फाई होता है क्या? होगा। कैसे होगा देखो, 8 और 6 जब इनका योग तो कितना आ जाएगा 14। इनका जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? 8 में से 6 माइनस करोगे 2। और जब इन्हें आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 8 सिंह 48। देखिए रेशियो, अब आप इसको 2 से काट दीजिए तो क्या आया? 1:7:24। ठीक है, ये तो आया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसका मतलब? देखिए ये क्या आया हमारे पास? वो संख्या x की वैल्यू तो क्या आ गई हमारे पास 8, और y की वैल्यू क्या आ गई 6। और इस कंडीशन से ये क्या हो रहा है? क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमारे पास तो क्या आ जाएगा? ये दो संख्या क्या आ गई 8 और 6, और इनका गुणनफल कितना हो जाएगा 8 सिंह 48। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आया 48। और वो संख्या क्या निकल गई? एक संख्या तो आई 8 और एक संख्या क्या आई 6। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आंसर आंसर तो क्या है 48। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 48। ठीक है, दो संख्याओं का योग 40 है। ठीक है, और उनका अंतर 4 है। दो संख्याओं का योग 40 और उनका अंतर 4। तो योग तो कितना दे रखा है हमारे को? दो संख्या मान लीजिए x प्लस वाई होगी, तो क्या हो जाएगा 40। और अंतर कितना दे रखा है 4। तो ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए y से y कट जाएगा तो ये क्या 2x की वैल्यू क्या है हमारे पास 44। तो x कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 22। ये 22 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। 22 की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 18। अब क्या पूछा? दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है ना, तो x और अनुपात y पूछा है। तो x की वैल्यू कितनी है 22, y का अनुपात कितना है 18। 2 से काट दो तो ये क्या आ जाएगा 11:9। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर 95 तक हमारा कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 96 के साथ मिलते हैं अगले वाले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।